हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम इस वाली इमेज को करने जा रहे हैं रीटच एक न्यू मेथड के साथ। तो फ्रेंड्स, रीटचिंग को मुकम्मल सीखने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए ताकि आप एक न्यू मेथड के साथ अपनी इमेजेस को रीटच करना सीख सकें। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम चलते हैं अपनी लेयर्स में और लेयर्स में आने के बाद हम इस वाली लेयर को कर देते हैं अनलॉक। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉक का, तो आपने इसे क्लिक करना है तो ये हमारी लेयर हो जाएगी अनलॉक। देन इसके बाद हम इसकी बना लेते हैं एक कॉपी। तो कॉपी बनाने के लिए मैं सिंपली माउस का राइट बटन क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा डुप्लीकेट लेयर का, तो आपने इसे कर देना है क्लिक एंड सिंपली कर दीजिए ओके। देन इसके बाद हम इस नीचे वाली इमेज को कर देते हैं हाइड और ऊपर वाली लेयर पे हम करेंगे सारा काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है एडजस्टमेंट लेयर्स के मेन्यू में, इसे कर लेते हैं ओपन एंड इसके बाद हम जाते हैं लेवल्स में। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा कर लेते हैं लेवल चेंज। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा RGB, तो आपने इसे क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी रेडनेस है जो इसे कर देते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसे आप सिंपली इस वाली साइड पे थोड़ा सा लेकर आएंगे तो ये हमारी रेडनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। प्रीव्यू चेक करने के लिए आपने सिंपली इसे दबा के रखना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्या चेंजिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी रेडनेस बढ़ चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं ग्रीन में और इसे भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देन इसके बाद आ जाए आपने ब्लू में, इसका जो शॉर्टकट ये सामने इसके शॉर्टकट दिखाई देगी। अगर आप Alt F+5 को दबाएंगे तो आप ब्लू को एक्टिव कर लेंगे। तो इसके बाद मैं ब्लू को एक्टिव कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देन इसके बाद हम इसे कर लेते हैं मर्ज। तो मैं कंट्रोल E को प्रेस करता हूँ तो ये हमारा लेवल इसमें मर्ज हो चुका है। देन इसके बाद आप आ जाइए कर्व में, तो दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर को ओपन कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं जाता हूँ कर्व्स में। तो कर्व्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली वही प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ RGB पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है रेड में। रेड में आने के बाद यहाँ पर हम इसकी भी रेडनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। एंड इसके बाद आ जाए हम ग्रीन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं ग्रीन को सेट। आई थिंक ओके। एंड इसके बाद हम इसे भी कर लेंगे अपनी नीचे वाली लेयर में कर देंगे मर्ज। तो मैं कंट्रोल E को प्रेस करूंगा तो ये इसमें मर्ज हो जाएगी। देन इसके बाद हम इन दोनों लेयर्स के रख लेते हैं नेम। तो मैं यहाँ पर इस लेयर का नाम रख लेता हूँ। यहाँ पर आपने ये लेयर 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये हमारा रीनेम हो जाएगी। देन इसके बाद हम इसका नाम रख लेते हैं। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ रियल इमेज। एंड ऊपर वाली लेयर का हम नेम रख लेते हैं एडिट इमेज। देन प्रेस ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपली इसकी बना लेंगे एक VIA कॉपी। इससे पहले आपने जो फर्स्ट वाली लेयर है इसे कर दें हाइड। तो ये हमारी, तो अब हम चलते हैं अपनी टॉप लेयर पे और इसकी बना लेते हैं कॉपी। तो आपने कंट्रोल J को प्रेस करना है तो इसकी बन जाएगी एक VIA कॉपी। देन इसके बाद आप अपनी टॉप लेयर को कर दीजिए हाइड और अपनी नीचे वाली लेयर पे आ जाइए और इसके बाद आपने जाना है फिल्टर्स के मेन्यू में। यहाँ पर आने के बाद आपने ब्लर में जाना है और ब्लर में आने के बाद यहाँ पर आपको 5 नंबर पे मिलेगा गॉसियन ब्लर। तो आपने इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें इसका गॉसियन ब्लर सेट कर लेना है कि हमें कितने पिक्सल्स इसका गॉसियन ब्लर चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 3 पिक्सल्स। इसका मैं यहाँ पर गॉसियन ब्लर रख लेता हूँ। इसका रेडियस हम रख लेते हैं 3 पिक्सल्स
एंड प्रेस ओके। देन इसके बाद आप आ जाइए अपनी टॉप लेयर पे, इसे कर दीजिए अनहाइड और इसे कर लीजिए एक्टिव। एक्टिव करने के बाद आपने जाना है इमेज के मेन्यू में। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई इमेज का, तो आपने इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम इसकी कर लेंगे थोड़ी सी सेटिंग। यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है और आपने ये वाली जो लेयर थी आपकी जिसकी हमने कॉपी ली थी, इसे आपने कर लेना सिलेक्ट। तो आपने इसका नाम चेक कर लेना है कि हमारी उस लेयर का नेम क्या है। इसका नेम है एडिट इमेज और हमारी जिसे हम जिस पर अब हम काम कर रहे हैं इसका नेम है एडिट इमेज कॉपी। ये कॉपी है और नीचे वाली हमारी इमेज है वो रियल है। तो हमने सिंपली एडिट इमेज वाली लेयर पे कर देना है क्लिक अपनी नीचे वाली इमेज पे। इसे हम कर लेंगे एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। देन इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा RGB का, तो आपने RGB पर ही रहने देना है। इसके बाद आप आ जाइए नीचे, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सामने ये नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर आपने कर लेना है सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपेसिटी हम रख लेंगे 100 एंड स्केल इसका हम रख लेंगे 2 एंड ऑफसेट इसका रख लेंगे 128। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने कर लेना है सिंपली ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा एक और प्रोसेस रह गया है, वो ये है कि हमने इसका मोड कर लेना है चेंज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा नॉर्मल का, तो आपने नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आ जाना है लीनियर लाइट पे, तो इसे क्लिक कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हम जाते हैं अपनी नीचे वाली लेयर पे। नीचे वाली लेयर पे जाने से पहले आपने अपनी टॉप लेयर को कर देना है हाइड करने के बाद हम नीचे वाली लेयर को कर देंगे एक्टिव करने के बाद अब हमारा क्या प्रोसेस है, अब हमने सिंपली कर देना है अपने ब्रश टूल को एक्टिव। तो मैं B को प्रेस करूंगा तो मेरा ब्रश टूल एक्टिव हो चुका है। एक्टिव करने के बाद मैं जाता हूँ ब्रश टूल में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मिक्सर ब्रश टूल, इसे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो बॉक्स दिखाई देगा आपने इसके साथ वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लीन ब्रश का, तो सिंपली हमें क्लीन ब्रश पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये एक्टिव है, तो हमने इसे कर देना है डीएक्टिव, आप इसे अनचेक कर दें। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसे कर दें चेक और यहाँ पर हमने कस्टम पे ही रहने देना है। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इसका वेट है, इसे कर देंगे 5 to 6, तो यहाँ पर 5 या 6 रख के हम अपनी इमेज पे काम करेंगे। यहाँ पर लोड हम रख लेते हैं कि हमें कितने % लोड चाहिए। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 80 एंड मिक्सर हमने कर लेना 90 एंड फ्लो इसका रखना है 100। ये रखने के बाद अब हम कर लेंगे अपनी इमेज को पेंट। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज को अब कर लेता हूँ पेंट। मैं ब्रश टूल एक्टिव कर लिया है। अब मैं कर लेता हूँ अपनी इमेज को जूम एंड सिंपली मैं इस पर कर दूंगा पेंट। तो मैं जल्दी से अपनी इमेज को कर देता हूँ पेंट।
तो फ्रेंड्स इसे पेंट करने के बाद अब हम चेक करते हैं अपनी रियल इमेज और अब आफ्टर एडिटिंग इमेज हमारी क्या है। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा अनहाइड, अपनी रियल इमेज को जो फर्स्ट हमारी इमेज थी इसे कर देंगे अनहाइड। एंड अब जो हमने बनाई है आफ्टर एडिटिंग इमेज इसे कर देंगे हाइड। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाली इमेज हमारी ये थी एंड आफ्टर एडिटिंग हमारी इमेज ये है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रियल तरीके से हमने अपनी इमेज को किया है एडिट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं इसके आईब्रोज को थोड़ा सा कर दूं शार्प। तो शार्प करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपनी पहले रियल इमेज को कर दूंगा हाइड एंड इसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को कर देंगे मर्ज। तो मर्ज करने के लिए मैं कंट्रोल ई को प्रेस करूंगा तो हमारी दोनों लेयर्स हो जाएंगी मर्ज। देन अब हम इसकी बना लेते हैं एक और कॉपी। तो मैं कंट्रोल जे को प्रेस करूंगा तो इसकी एक और कॉपी रेडी हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ दोबारा से फिल्टर्स के मेन्यू में और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा शार्पन का, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको नंबर 5 पे मिलेगा स्मार्ट शार्पन का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम इसका रेडियस सेट कर लेते हैं कि हमें कितने फीसद इसका चाहिए शार्पन। इसे कर दे आप थोड़ा सा इधर ड्रैग करके एंड यहाँ पर मैं इसका कर लेता हूँ रेडियस सेट। आई थिंक इज ओके। अब ओके पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम इस पे अब ले लेंगे लेयर मास्क। तो लेयर मास्क का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब हम इसे कर लेंगे इन्वर्स। तो कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, इन्वर्स हो चुका है। अब मैं इस पे कर दूंगा पेंट। तो पेंट करने के लिए मैं इसे कर लेता हूँ जूम और यहाँ पर आपने ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका फ्लो आपने 50 के करीब रख लेना है एंड ओपेसिटी आपने 60 के करीब रख लेनी है और यहाँ पर आपने इसकी हार्डनेस रख लेनी है 40 के करीब। अब मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। तो पेंट करने के बाद हमारे आईब्रोज शार्प हो जाएंगे। मैं इसके आईबॉल को भी कर देता हूँ शार्प एंड इसके आई लैश को भी कर देते हैं शार्प। तो फ्रेंड्स शार्प करने के बाद अब हम देखते हैं बिफोर एडिटिंग इमेज एंड इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर एडिटिंग इमेज कि हमने क्या तैयार किया है। इसे मैं कर देता हूँ अनहाइड। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बिफोर एडिटिंग इमेज एंड एडिट करने के बाद तो ये है हमारी आफ्टर एडिटिंग इमेज। देन इसके बाद अब हम कर लेंगे इसे कंट्रोल ई की मदद से मर्ज हो जाने के बाद अब हम चेक करते हैं कि बिफोर एडिटिंग इमेज एंड आफ्टर एडिटिंग इमेज। तो ये है हमारी आफ्टर एडिटिंग इमेज और ये है हमारी बिफोर एडिटिंग इमेज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक हमने रेडी कर ली है। अगर आप इसी इमेज पे काम करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।